बच्चों, मैं आज प्रश्नावली 2 अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण का एक प्रश्न हल करने जा रही हूँ, जिसमें प्रश्न इस प्रकार से है। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हल। जो भी संख्याएं हमको ज्ञात करना है वे संख्याएं दिया नहीं है जिसको हमको मानना है। तो पहली संख्या हम मानते हैं x और दूसरी संख्या हम मानते हैं y। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हमको बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। तो पहली संख्या हमने मानी थी x, दूसरी संख्या हमने मानी y और इनका अंतर मतलब हम यहाँ पर एक ऋण चिन्ह दर्शाएंगे, तभी हम उनका अंतर बता पाएंगे। x ऋण y जो कि कितना है बोला गया है प्रश्न में 14 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x ऋण y बराबर 14। इसको हम देंगे समीकरण 1। पुनः प्रश्न के अनुसार उसके बाद हमको बोला गया है उनके वर्गों का जो अंतर है वो 448 है। अब वर्गों का अंतर बोला गया है तो जो भी संख्या हम माने हैं उसका हम वर्ग करेंगे या उसका जो घात है वो 2 लगा देंगे। तो x की घात 2 और y की घात 2 और उनका अंतर मतलब हम एक बीच में ऋण का चिन्ह दर्शाएंगे, तभी हम उनका अंतर बताएंगे। अब वो किसके बराबर होना चाहिए? 448 के बराबर होना चाहिए, जिसको हम समीकरण 2 माने। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो x² माइनस y² लिखा हुआ है ये एक सूत्र है, जो कि जिसको सूत्र को खोलने पर x प्लस वाई ब्रैकेट में इंटू x माइनस वाई ब्रैकेट में, और ये 448 वैसे का वैसा। अब यहाँ हम देखेंगे x प्लस वाई वैसे का वैसा उतार दिए। अब ये x ऋण y जो है जिसमें हमारे पास समीकरण 1 में x ऋण y बराबर हम 14 माने हैं प्रश्न के अनुसार, तो हम इस x ऋण y की जगह में इस 14 को रख सकते हैं और बराबर 448 वैसे का वैसा उतार देंगे। फिर इस x प्लस वाई का मान मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? इस 14 को 448 के पास पक्षांतर कर देंगे, जो कि ये गुणा में था। पक्षांतर करने के बाद ये भाग में चला गया। उसके बाद जब हम इसको 14 से 448 को भाग देंगे तो हमको मिलेगा 32। अब यहाँ मिल गया x प्लस वाई बराबर 32, जिसको हम समीकरण 3 देंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर अब हमको दो समीकरण मिल गया है, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 3, जिसको हम जोड़ रहे हैं। जिसे जोड़ने पर हमको किसी भी एक चर का मान मिलेगा। फिर उस चर के मान को हम दूसरे समीकरण में रख के दूसरे बचे हुए चर का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जहाँ पर हम समीकरण 1 को रख दिए जो कि था x ऋण y बराबर 14, उसके नीचे हम समीकरण 3 को रख दिए x धन y बराबर 32। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ रहे हैं मतलब धन का चिन्ह लगेगा। x और x को जब जोड़ेंगे तो 2x हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस दिया हुआ है y में और एक प्लस दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस हम जानते हैं कि कुछ हमको आंसर उसका नहीं मिलता है, 0 मिलता है, तो y यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमारे पास एक चर बच गया x, और यहाँ पर 14 और 32 को जब जोड़ेंगे तो 46 प्राप्त होगा। तो हमको मिला 2x बराबर 46, जिससे हमको x का मान मिलेगा। अब x के पास 2 है, इस 2 को जब पक्षांतर करेंगे तभी x का मान निकलेगा। तो हम इस 2 को 46 के पास पक्षांतर करेंगे, जो कि 2 यहाँ पर गुणा में था। पक्षांतर होने के बाद वो भाग में चला जाएगा। अब 2 से 46 भाग चला जाएगा कितनी बार में? 23 बार में। तो हमको मिल गया x का वैल्यू x बराबर 23। अब समीकरण 1 में इस x के मान को रखने पर, चूँकि हमारा समीकरण जो था पहला उसको हमको एक बार लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ लिखे हैं x ऋण y बराबर 14, जहाँ पर हमको x बराबर मिला है 23। तो इस x के मान को इस x के जगह में हम रख दिए 23 माइनस y बराबर 14। फिर 14 को 23 के पास पक्षांतर कर दिए
तो ये धन में था 14, पक्षांतर होने के बाद उसका चिन्ह बदल जाता है, ऋण में हो जाता है। अगर वो ऋण में होगा तो पक्षांतर करने के बाद धन में हो जाता, और वो पहले से धन में है, वो पक्षांतर होने के बाद ऋण में हो जाएगा। तो 23 में 14 गया तो 9 आया। इस प्रकार हमको y का मान मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं x बराबर 23 और y बराबर 9 होंगे।